बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई उम्मीद और नए जोश के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बालों के अमराज के ऊपर। बाल हमारी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं और हमारी पर्सनालिटी को निखारते हैं, लेकिन कभी कभी ये निखार जो है वो कम हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभार बालों में खुश्की, सीखरी हो जाती है और कभी कभार नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि हम अपने बालों को किस तरह से सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब अरशद इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, आप भी हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपको डायल करना होगा 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 032136605253। और सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि अमूमन बालों के अमराज कौन कौन से होते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबीय्यीन। अपने मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं एक हदीस आपके सामने बयान करना चाहूँगा जिसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसके बाल हों तो वो उनका इकराम करे, यानी उनको धोए, तेल लगाए, कंघा करे। सुनन अबू दाऊद की ये हदीस है। बालों के अमराज की अगर हम बात करें तो बालों के अमराज तो बहुत से हैं और बालों का कम होना, बालों का गिरना, ये आजकल देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अगर देखा जाए तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहली वजह मैं अगर बयान करना चाहूँ तो उसमें यह है कि दौरान खून का सही ना होना, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं। मैं अक्सर बालों के प्रोग्राम में जब भी करता हूँ, जहाँ भी बात, तो मैं कहता हूँ कि बालों की सेहत का इन्हिसार 3 बातों में है। सबसे पहले कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी वो सही होना, उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं उनका अपनी सही तरह से हार्मोन्स पैदा करना, रतूबत को पैदा करना, और तीसरी बात जो है वो ये है कि बालों का अपने जड़ के साथ, मजबूती के साथ जुड़े रहना। ये 3 बातें हैं अहम। इसके अलावा अगर आजकल देखा जाए तो स्पेशली मैं बात करूँगा ख़वातीन की, कि ख़वातीन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से ख़वातीन के बाल जो बहुत तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो मेल में भी होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, मर्दों को भी होता है, किसी को अपने बिज़नेस का स्ट्रेस है, किसी को अपनी और की प्रॉब्लम है, लेकिन ख़वातीन में कुछ स्ट्रेस लेने की ज़्यादा आदत है या वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं और ये स्ट्रेस उनके बालों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, उनके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं अपने कॉलर को जवाब देना चाहूँगा। आप अपने शोहर का बात कर रही हैं तो यहाँ पे अब तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कोई भी आप इलाज करें, खा वो तिब्बे नबवी का इलाज हो या और जितने भी तरीका इलाज हैं, राज हैं हमारे यहाँ, वो आप कर रहे हैं तो उन्हें कंप्लीट ज़रूर किया करें, प्लीज़ अधूरा मत छोड़ा करें। उसकी वजह से होता ये है कि एक तो मरीज़ को फिर आगे सफ़र करना पड़ता है और दूसरा मर्ज़ भी बढ़ जाता है, तो उनका इलाज, उनके लिए आप तिब्बे नबवी का नुस्खा नोट कर लें। हेपातिप आपने लेना है। हेपातिप का 1 साशा सुबह और 1 शाम 1 गिलास पानी में हल करके आप उन्हें पिला दिया करें। लूज़ मोशन उन्हें रहते हैं तो आप अपने शोहर को हेपातिप का इस्तेमाल करें। हेपातिप का 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद, 1 साशा आप रात को सोते वक्त दें। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर उन्हें आपने हाफ़ साशा यानी आधा साशा देना है, सुबह नाश्ते के बाद, आधा रात खाना खाने के बाद दें। और फिर दोबारा मुझे कॉल करके बताइएगा उनकी क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे शिफा होगी। वालदा के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। बधारा आपने लेना है 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, असगंध नागोरी 50 ग्राम और चोप चीनी 50 ग्राम। चारों अशिया को बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून सुबह और रात खाना खाने के बाद अपने दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन्हें शिफा होगी। जी इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनसे बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ठीक है मुझे जी, ये पूछना था हकीम साहब से कि उनकी आमद इस्लामाबाद में कब है? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहेंगे?
नहीं, फ़िलहाल तो मुझे यही मालूमात करनी थी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम इसका जवाब आपको देंगे। अच्छा अरशद साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी वजूहात बताई जो है बालों के अमराज कौन कौन से हैं वो बताए। अब आप मुझे बताइए, जो बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का आजकल इस्तेमाल होता है, लड़के हैं तो जेल लगा रहे हैं, डाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है करती हैं ख़वातीन, तो इससे भी हमारे बालों की सेहत पर फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि इसमें जो आजकल जिस तरह डाइट लड़कियां बच्चियां जो है डाइट करती हैं, कोई खुराक वगैरह बहुत कम खाती हैं कि कहीं मोटी न हो जाएं, तो वो दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। इस सबसे पहले जो जिनके बाल गिरते हैं या कमज़ोर हैं तो उनको दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए हर हाल में, चाहे 1 गिलास या 1 कप दूध का रोज़ पिएं। इंशाल्लाह बाल गिरेंगे भी नहीं, बाल मजबूत भी होंगे, उनकी जड़ें भी मजबूत होंगी। ठीक है। दूसरा, उनके साथ साथ कुछ अगर जिनके सर में खुश्की या सिकरी का कोई मसला पैदा होता है तो एक सिर्फ जो 3-4 जूस हम वो मिक्स करके सर में लगाना शुरू कर दें तो सिकरी भी खुश्की भी, यहाँ तक कि अगर उनके सर में कोई फुंसी दाने हो तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें चुकंदर का पानी, पालक का पानी और खीरे का पानी मिक्स करके उनके बालों को लगाएं, खुश्क होने पर धो लें। और कितना लेना है? ये तकरीबन हो जाए, तकरीबन 20-20 ग्राम तीनों पानी हो जाए, उसका साथ मिक्स करके सारे बालों में लगाएं। इंशाल्लाह उससे उनके बाल मजबूत भी होंगे, उनकी जड़ें भी मजबूत होंगी और उस सर में कोई खुश्की सिकरी हुई तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, मंसूर। प्रोफेसर साहब वो आपके पास आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, तो थोड़ा सा उन्हें बता दें कि आप कब जो है इस्लामाबाद विज़िट करेंगे। इंशाल्लाह 16 और 17 नवंबर यानी बरोज़ जुम्मत मुबारक और हफ्ते के रोज़ अपने तिब्बे नबवी सेंटर में मौजूद हूँगा इस्लामाबाद में। आप मुझसे आके मिल सकते हैं सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, तिब्बे नबवी सेंटर, ऑफिस नंबर 3 एंड 4, क्रिसेंट आर्केड, सेक्टर G8 मरकज़ इस्लामाबाद। वहाँ पे आप आके मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है मंसूर, उम्मीद है आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा। जी प्रोफेसर साहब, आप इसके साथ पहले आप बता रहे थे कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आपने इमोशनल स्ट्रेस की बात की, इसके अलावा मज़ीद क्या वजूहात हो सकती हैं? जी आजकल अगर देखा जाए तो ख़ास तौर के ऊपर ग़िज़ाई कमी, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चे, ख़वातीन स्पेशली फ़ास्ट फूड या जंक फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जंक फूड के मैं कहूँगा दिलदादा हैं ये। अब जब आप जंक फूड लेते हैं तो आप में जब मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स की होती है, तो आपके बाल जब वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा में आप बिल्कुल सादा और वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन मिनरल्स हों। अगर आप इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके बाल कभी नहीं। यहाँ पे एक बात आई है, जहाँ पे विटामिन्स की बात आई तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि हम अगर विटामिन जो है वो ज़्यादा लेंगे तो उससे हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छी रहेगी, हमारा स्किन का कलर बहुत अच्छा होगा, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हमारे नेल्स अच्छे होंगे, हमारे हेयर्स यानी बाल जब बेहतर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा मैं कि विटामिन ए का एक्सेस, अगर आप विटामिन ए को बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो उसकी ज़्यादती होती है आपकी बॉडी में, तो भी आपके बालों को नुकसान पहुँच सकता है। और दूसरी बात ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ना तो इनका विटामिन का एक्सेस होना चाहिए, ना ही डेफिशिएंसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक नॉर्मल रहना चाहिए मिकदार में, यानी एतदाल में रहना चाहिए हर चीज़ को। तो इस बात का भी ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपके बाल जो है वो ग्रो करेंगे। जी अरशद साहब, जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि बालों की नशोनुमा के लिए जो है विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं और ग़िज़ा का बहुत इस्तेमाल जो है उन बालों को बेहतर बना सकता है। तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हमें लेने चाहिए? ग़िज़ाओं के तौर पे सबसे बेहतरीन तो फल है। जी, कोई भी फल है, उस फल ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, चाहे वो मिल्क शेक की शक्ल में करें, चाहे वैसे फ्रेश जूस इस्तेमाल करें या फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें, और साथ साथ दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छी ग़िज़ा रखेंगे तो बालों की अक्सर औकात यही होता है कि कहीं मोटापा ना आ जाए या ज़्यादा मतलब कि ओवर जो है ना मीट ना हो जाए, तो उस चीज़ से वो बचें। ये ना सोचें, बस इनकी ग़िज़ा को भी पूरा करें। और इसके साथ साथ अपनी रोज़मर्रा की जो वर्जिश वगैरह है, वॉक वगैरह है,
उसका भी इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सलाद के तौर पे खीरा है, बंद गोभी के फूल के पत्ते हैं, गाजर है, बिलखुसूस गाजर का जूस इस्तेमाल करें, वो भी इसके लिए बेहतरीन, बालों के लिए बेहतरीन, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मर्दों में ज़्यादा देखा जाता है कि गंजपन, स्पेशली बीच से उनके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मर्दों में घंचपन जो ज़्यादा आया था उसकी वजह क्या होती है, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे बाल होते हैं दरमियान में, ये होते हैं टेम्परेरी। आपने देखा होगा मर्दों में अक्सर दरमियान से जो बाल जो हैं वो गायब हो जाते हैं और साइडों पे बाल रहते हैं, यानी आपकी कनपट्टियाँ और गर्दन पे बाल, ये तकरीबन परमानेंट बाल होते हैं। हार्मोन चेंजिंग, जब मर्दों में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसकी वजह से उनके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एक बुनियादी वजह ये भी होती है मर्दों में कि जब उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो उनके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ एनीमिया, वो मर्दों में हो या ख़वातीन में हो, खून की कमी, अगर आप में खून की कमी हो जाती है तो भी आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो खून की कमी नहीं होनी चाहिए। नींद का प्रॉपर ना होना, आजकल देखने में आ रहा है ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी अब और ख़वातीन भी सारे बहुत लेट नाइट्स होते हैं, देर से रात को सोना, तो उसकी वजह से भी होता है कि रात को आपकी नींद जो है प्रॉपर कम से कम 8 घंटे तक ज़रूर आपको लेनी चाहिए। इससे आपकी आम सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जाहिदा इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जाहिदा। जी जी जाहिदा, अपना मसला बताइएगा। जी मेरे ना वो सर में खुश्की से पहले मिला आसन साहब से पूछा था ना, उन्होंने कहा था खुश्क धनिया और वो दूसरा मिश्री और वो फ्रेश जीरा मिक्स करके खाए ना। अच्छा ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए। उम्र 31 साल। 31 साल है। इसके अलावा आपको कोई मर्ज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर? नहीं और कुछ नहीं है। नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ बालों में खुश्की और सिकरी होती है। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहें, इसका जवाब लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, 31 साल की जाहिदा थी, इनके बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से कोई नुस्खा आप बता दीजिए। जी ज़्यादा, आप इस्लामाबाद में मौसम भी शुरू हो गया और ये ड्राई मौसम होता है, इसमें ज़्यादातर देखने में आता है कि सर में जो सर्दियों का मौसम शुरू होता है खुश्की जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप इस्लामाबाद में तिब्बत नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आपने असील 6 हेयर ऑयल जो है वो आपने लेना है। असील 6 हेयर ऑयल को लेके आप उसको हल्के हल्के अपनी उंगलियों के साथ मसाज करें, तो इससे इंशाल्लाह आपके सर की खुश्की और सिकरी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिल्की भी होंगे, बाल मोटे भी होंगे, बारीक नहीं होगा। अक्सर बाल जब कमज़ोर होते हैं तो उनकी पहली अलामत ये होती है कि बाल बारीक होना शुरू होता है, बेरौनक हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। तो आप जब इस तेल को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके सर की खुश्की वगैरह ख़त्म हो जाएगी। जी, उम्मीद है जाहिदा आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अरशद साहब, आप मुझे बताएं कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है जो स्प्लिटेंस हो जाते हैं, 2 मुँह है बाल, तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? मुँह बाल इस वजह से की वजह ये बनती है कि उसके एक तो हार्मोन्स का मसला बन जाता है जी। बाज़ औक़ात को गैनी प्रॉब्लम की वजह से भी कमज़ोर हो जाते हैं बाल, तो या फिर डिलीवरी केस बच्चों में वक्फा बहुत कम हो तब भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि बाल कमज़ोर भी होते हैं, गिरना शुरू भी हो जाते हैं। उसके लिए उसको अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना चाहिए और ग़िज़ा के साथ साथ उसमें अगर वो ये इस्तेमाल कर लें एलोवेरा जेल और उसको किसी सरसों के तेल में मिक्स करके वो भी लगाएं तो उससे भी उसकी जड़ें मजबूत भी होंगी और 2 मुँह भी नहीं। जी अरशद साहब, आपने बताया कि एलोवेरा जेल जो है अपने बालों में लगा सकते हैं, तो क्या इसका खाना भी अच्छा है या सिर्फ लगा ही सकते हैं? नहीं, इसको सिर्फ लगाना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। खाने में बाज़ औक़ात स्टमक में मसला पैदा करता है, हो जाता है, तो इसलिए इसको लगाने ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी तेल में मिक्स कर लें या थोड़ा सा पानी मिला लें, थोड़ा सा तेल मिला के बालों में लगा के 10 से 15 मिनट बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से सर धो लें, इससे इसको जड़ें मजबूत होंगी और खुश्की सिकरी और अगर कुछ दाने वगैरह बने तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं। वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, क्रोनिक डिजीज़, जैसे शुगर है या किसी को कैंसर है, तो उसका इलाज ऐसा होता है, दवाएं ऐसी कुछ यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी, जिससे आपके बाल पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका कोई इलाज है, कोई नुस्खा है कि जो बाल ख़त्म हो गए हैं वो वापस से आ सकें? देखें, अगर खुदा न खासा किसी को कैंसर है और उसको कीमोथेरेपी जो है हो रही है,
तो उसकी वजह से उसके बाल जो है ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ ऐसी मेडिसिन होती हैं इसी कैंसर के इलाज में भी, उसमें उसके बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका तो ये है कि जब तक उसके कीमो हो रहा लग रहा है उसको, उस वक्त तक तो उसके बाल नहीं आ सकते, लेकिन उसके बाद में फिर जो है अगर ट्रीटमेंट सही तरह से किया जाए तो बाल आ सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की बात की तो डायबिटीज़ शुगर के मरीज़ जो होते हैं, आपने देखा होगा अमूमन खा मर्द हो या औरत, उनके बाल जो कमज़ोर होना शुरू रहते हैं, बारीक हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो उनका ये कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल किया जाए और उन्हें मेडिसिन प्रॉपर तरीके से दी जाए और साथ में बालों का इलाज किया जाए तो उनके बाल जो है वो रुक सकते हैं, और अगर बाल चले गए तो दोबारा वापस भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद हम बात करेंगे बालों के अमराज के ऊपर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें बालों के अमराज के ऊपर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे हैं बालों के अमराज के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माहौलियाती आलूदगी, क्या इससे भी हमारे बाल ख़राब होते हैं, धुआं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से? बिल्कुल, अगर देखा जाए नाज़रीन तो आजकल जितनी फ़िज़ाई आलूदगी है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ के, उसकी वजह से भी आपके बालों के फॉलिकल्स जो होते हैं उनमें जब ये आलूदगी जमा होती है वहाँ पे, तो ये भी आपके बालों को कमज़ोर करती है, आपके बालों की जड़ जो कमज़ोर होना शुरू रहती है और आपके बाल गिरना शुरू रहते हैं। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में कह भी चुका हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन एक ये भी रिवाज है कि बग़ैर दुपट्टे के वो बाज़ार में आती जाती हैं रोड्स पे, तो आप ये कि अपने सर को ढांप लिया करें। मर्द हज़रात तो हेलमेट पहन लें, जो बाइक पे जाते हैं, जो गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं वो शीशे वगैरह अपनी गाड़ी के ऊपर करके तो पोल्यूशन से अपने आप बचाएं। क्योंकि अब यह हदीस मैंने पहले बयान की थी प्रोग्राम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके बाल हों उसका इकराम करे, यानी कि उनको धोए। वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि बालों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है कि अगर आपके बालों में गंदगी होगी, आपके बाल आलूदा रहेंगे तो आपके बाल गिरेंगे, कमज़ोर होंगे। धोना चाहिए, उनमें तेल भी डालना चाहिए, ज़रूर सुन्नत है, और उन्हें कंघा भी करना चाहिए, संवार के रखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है इनका ख्याल रखें। पोल्यूशन बिल्कुल करती है, 100% पोल्यूशन का इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है कि आपके बालों को कमज़ोर करने में, आपके बालों के गिरने में, आपके बालों के ख़राब होने में। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जिशान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जिशान। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो बालों से मुताल्लिक है, दूसरा अजवा ब्लेसिंग के बारे में पूछना था मुझे। मेरा बेटा है, 12 साल का है, तो जिस्मानी तौर पे थोड़ा कमज़ोर है, क्या उसको मैं अजवा ब्लेसिंग दे सकता हूँ? ठीक है। है। दूसरा सवाल बालों से मुताल्लिक ये था कि गंजपन हो जाता है लोगों को, तो वो किस तरह ख़त्म होता है? लास्ट ईयर मेरे हो गया था, मगर वो अभी तक के निशान है उसका गंजपन का, तो उसके बारे में तिब्ब नबवी में उसका क्या इलाज है? ठीक है, आप हमारे साथ रहें, हम आप दोनों सवालों का आपको जवाब देते हैं। जी अरशद साहब, इनका बेटा है 12 साल का, अजवा ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, वो दे सकते हैं इनको? और अगर दे सकते हैं तो कितनी क्वान्टिटी में देना चाहिए? अजवा ब्लेसिंग अगर इनका बेटे की उम्र 12 साल है, तकरीबन ये 1/4 चमची इस बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन दूध के हमरा उसके साथ 1 कप दूध दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह उससे इसको बेहतरी भी होगी, इसको फ़ायदा भी होगा। और कोई तकरीबन 2 से 3 माह इसको इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह उसको खातर खा फ़ायदा होगा। ठीक है। प्रोफेसर साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे अजवा ब्लेसिंग के हवाले से? और दूसरा इनका सवाल ये था कि इनको गंजपन है और इसका इलाज क्या हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, अजवा ब्लेसिंग की अगर आप बात करें तो अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करवा सकते हैं आप जैसा कि मर्शद साहब ने कहा कि अपने बेटे को दीजिए, ज़रूर इंशाल्लाह शिफा होगी। और अजवा ब्लेसिंग मंगवाने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप इस पर स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन पर कॉल करके घर बैठे आप फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। और आप अगर इस्लामाबाद में है तो वहाँ से भी आप तिब्ब नबवी सेंटर से ले सकते हैं। इसी तरह आपने कहा कि गंजपन के लिए, तो गंजपन के लिए एक बहुत ही सिंपल सा सादा सा नुस्खा है, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। आप ले लीजिए, अंडे आपने लेने हैं, देसी अंडे आप ले लें 12 अदद, उनको आप खूब बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप जो है उनकी जर्दी निकाल के उसको आप किसी बर्तन में, प्लेट में, स्टील की हो या कोई भी, उस पर रख के, तो या जिसमें आप तवा जो होता है रोटियां बनाने वाला, उस पर आप रख सकते हैं। उसका आप हल्की आंच उसके नीचे जला दें तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रोगन निकलना शुरू हो जाएगा। या बाज़ार से भी ले सकते हैं। रोगन बैज़ा मुर्ग आप ले लें। रोगन बैज़ा मुर्ग को लेके आपने हल्के हाथ से जहाँ जहाँ से आपके बाल उड़ गए वहाँ मसाज करें। और ग़िज़ा में आपने लेना है नट्स का, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद सैल्मन फ़िश का इस्तेमाल करें, पालक,
बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, पालक का इस्तेमाल करें। और कंघी ज़रूर करें। हदीस के मुताबिक जब आप कंघी अपने बालों में करते हैं तो क्या होता है कि उससे आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन सही होती है। जब आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन सही होती है तो आपके बालों को ग़िज़ा मिलती है, जो आपके बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं सेहतमंद होते हैं और आपके बाल जो है मजबूत होते हैं। इस तरह आपका ऐसा ऐसा गंजपन भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। खाने के लिए भी आप इस्तेमाल करें, जो ग़िज़ा मैंने आपको बताई है, और लगाने के लिए इस तरह जो आप रोग़न बैज़ा मुर्ग ले लें। और एक अच्छा तरीका जो है वो ये है कि 1 बोतल आप ले असील 6 हेयर ऑयल की, और उसमें आपने 60 ml रोग़न बैज़ा मुर्ग शामिल करना है। दोनों को आप लगा लिया करें, इससे उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी रोग़न बैज़ा मुर्ग की, क्योंकि उसमें स्मेल आती होती है। और ये आप लगाएंगे और इंशाल्लाह इससे आपके बाल जो है वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। जी ज़ीशान, आपने देखा कि हकीम साहब ने बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है नुस्खा भी बताया और आप लोगों को ग़िज़ा भी बताई, तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो ये मर्ज़ है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, आज के हवाले से जो आपने स्पेसिफ़िक नुस्खा तरतीब दिया है वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के मौजू के हवाले से बालों का गिरना, ख़ास तौर पर इसमें सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। बालों का गिरना, बालों का बारीक होना, बालों का दोशाखा होना, और उसके साथ साथ सर में खुश्की, सिकरी, बाज़ का ऐसा होता है सर में ख़ारिश की शिकायत भी हो जाती है, खुजली भी होती है। तो इन सब के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है, आप सब इसको बना के इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबको शिफा होगी। आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। नुस्खा बराए बालों के अमराज अज्जा: आंवला खुश्क 150 ग्राम, सिकाकाई 150 ग्राम, बरगद की जड़ है 150 ग्राम। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा, इसमें रीश बरगद आपने लेनी है, रीश बरगद आप ले लीजिए, वो आप 150 ग्राम। रेठे आपने लेने हैं, रेठे का छिलका आप लेंगे 150 ग्राम, कलौंजी होगी 100 ग्राम, और सरसों का ऑयल होगा 500 मिलीलीटर। अब आप तरकीब सुन लीजिए। तमाम जड़ी बूटियों को 3 लीटर पानी में आपने 1 रात के लिए भिगो दें, और इस पानी को पकाकर आधा कर लें। आप पहले इस अद्वियात को समेत, आप अद्वियात समेत पानी को पकाएंगे। जब पानी आपके पास आधा रह जाए तो फिर आपने क्या करना है कि इसको छान लेना। उस पानी को छानने के बाद फिर आप उसमें सरसों का ऑयल इस्तेमाल करेंगे 500 ml, और हल्की आंच पे आप उसको पकाना शुरू करें। अब जब वो पानी जो आपने शामिल किया उस ऑयल में वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बकाया तेल बच जाएगा, ऑयल होगा। वो ऑयल को आपने ठंडा करके रख लेना है, महफूज कर लें। और इस तेल को आप सुबह भी लगा सकते हैं, शाम में भी लगा सकते हैं, जब आपको मौका मिले। और जो लोग ऑफिस में जाते हैं, जो बच्चियाँ बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, उनके लिए जब उनका ऑफ होता है, जैसे हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, आप उसमें लगा सकते हैं, मुसलसल 2 दिन लगा सकते हैं। घरेलू ख़वातीन इन्हें रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। और लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको तेल को अपनी हथेली पे डालें, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर आप इसको लेके अपनी उंगलियों की पोरों की मदद से हल्का हल्का अपने सर में ऐसे ऐसे मसाज करें, तो इससे आपके बाल जो है मजबूत होंगे और आपके बाल गिरना भी रुक जाएंगे। और इस तेल के साथ अगर आपके लिए ये बनाना मुश्किल है, आप नहीं बना सकते, बाज़ लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आजकल ख़वातीन भी जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और दोनों के ऑफिस के टाइम भी चाहिए, दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाती है आपके लिए। या बच्चों में इतनी बिजी होती हैं आप कि आप नहीं बना सकते, वक्त नहीं होता आपके पास, तो फिर आप इसकी जगह पे असील 6 हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। हिमालय असील 6 हेयर ऑयल बना ही इन सब चीज़ों के लिए, और जितने मैंने अमराज आपको बताए हैं सारे से ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। असील 6 हेयर ऑयल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तारिक अहमद साहब और हकीम साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।